राष्ट्रभक्तों, आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एक्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से ये एक्ट एक इंपॉर्टेंट इशू बन के उभरा है पिछले कुछ दिनों में। ये एक्ट 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो वैसा ही वैसा रहेगा। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो होगा उस रिलीजियस प्लेस का वो चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि अगर इवैक्यूएशन में किसी दूसरे रिलीजन की कोई प्लेस मिलती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो पहला रिलीजियस प्लेस मिली थी 1947 के बाद, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ अयोध्या के श्री राम जी का मंदिर वाला केस इसमें कंसिडर नहीं किया गया था, क्योंकि वो केस बहुत लंबा चल रहा था, बहुत पुराना वो केस था। इसलिए जब उसकी हियरिंग हुई तो कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है। साथ ही साथ कुछ प्लेसेस हेरिटेज साइट हैं तो उनका भी स्टेटस नहीं बदलेगा और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आएंगी। इसमें एक और प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि अगर रिलीजियस कैरेक्टर कोई चेंज करता है तो उसको सजा हो सकती है 3 साल के लिए। जैसा ही हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिनको कुछ लोग कह रहे हैं कि एक शिवलिंग है और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक फव्वारा है। तो इसीलिए लोगों की अब ये मांग बढ़ गई है कि वहां पर उसकी अच्छे से इवैक्यूएशन हो और पता चले कि वहां पे नीचे क्या है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि रिलीजियस प्लेस जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो ये कहीं नहीं कहता कि वहां पे उसकी जांच नहीं हो सकती स्ट्रक्चर की। इसको लेकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है कि ये वायलेशन नहीं है और इसकी जांच आगे हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फायदे और नुकसान की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लो का फंडामेंटल राइट है। अगर कोई दूसरा और रिलीजियस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पे बना दिया जाता है तो ये वायलेशन हो जाएगा इस राइट का। इस एक्ट के हटने के बाद लोग रिक्लेम कर सकते हैं उन सब रिलीजियस साइट्स को जहाँ पे कभी उनके एंसेस्टर्स वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे और फिर से वो ये सब प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इस एक्ट का सबसे बड़ा कौन ये हो सकता है कि दो कम्युनिटीज के बीच विवाद छिड़ सकता है एक रिलीजियस साइट को लेकर। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्ट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक्ट बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाता है उन सब इनजस्टिस को जो एक कम्युनिटी के साथ हुए हैं और बलपूर्वक उनके रिलीजियस साइट्स पर नए रिलीजियस साइट्स बना दिए गए हैं। इसलिए ये एक्ट उनको जस्टिफाई नहीं करता है। इस एक्ट का सपोर्ट करने वाले लोगों ने ये कहा है कि अगर ये एक्ट हट जाता है तो ये उनके रिलीजियस सेगमेंट्स को हर्ट करेगा, क्योंकि वहां पे एक नई रिलीजियस आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर ये एक्ट हटता है तो हर जगह इवैक्यूएशन ही होने लगेंगे। मेरा टेक इस एक्ट पे ये है कि कुछ रिलीजियस साइट्स को लेकर इस एक्ट में ढिलाई देनी चाहिए ताकि लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। साथ ही साथ दोनों कम्युनिटीज एक साथ आए और एक बीच का रास्ता निकालें ताकि बिना किसी टेंशन के लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सके। तो ये था मेरा टेक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।